प्रभास की सलार मूवी रिलीज हो गई है और सलार पार्ट 1 सीज फायर की एंडिंग ओपन ही है, क्योंकि ऑब्वियसली सलार पार्ट 2 भी आएगा। लेकिन इसी के साथ साथ सलार पार्ट 1 की एंडिंग में हमको बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें से कि बहुत तो कुछ कंफ्यूजिंग भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सलार पार्ट 1 सीज फायर की एंडिंग को समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही हमको सलार पार्ट 2 में क्या देखने को मिल सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने सलार मूवी नहीं देखी है तो वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो देख लेना अपने हिसाब से। तो सलार पार्ट 1 की एंडिंग को समझने से पहले हमको खानसार की हिस्ट्री थोड़ी सी जाननी होगी कि आखिर खानसार है क्या। हाँ, ये तो मेरे को पता है कि वो एक जगह है, लेकिन वो बनी कैसे, इस पर हम बात करेंगे। तो मूवी में हमको बताया गया है कि डाकुओं की 3 ट्राइब्स थी, जिसमें कि पहली मन्नार ट्राइब, दूसरी सोरेंगा ट्राइब और तीसरी खलियान या खलियान ट्राइब। तो ये तीनों ट्राइब्स मिलकर आसपास के गाँव को लूटते थे और फिर इन्होंने एक छोटा सा गाँव बसाया जिसको इन्होंने नाम दिया खानसार। और समय के साथ साथ इन्होंने खूब तरक्की की और एक गाँव से एक पूरी सिटी बना दी। और फिर इसके बाद खानसार का कार्यकाल सही से चलता रहे तो तीनों ट्राइब्स ने एक कंबाइंड सरदार चुना जो कि तीनों ट्राइब्स पर राज करेगा, जिसको कि मूवी में कर्ता बुलाया गया है, जो कि होता है शिव मन्नार। लेकिन तीनों ट्राइब्स ने मिलकर ये भी कहा था कि शिव मन्नार के बाद अगला सरदार दूसरे कबीले यानी कि सोरेंगा कबीले से बनेगा, धारा सोरेंगा। और फिर शिव मन्नार की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा राज मन्नार को अच्छा नहीं लगता ये देखकर कि उसके बाप की गद्दी किसी दूसरे को दे जा रही है, तो उससे ये देखा नहीं जाता। तो फिर वो रातों रात सारे सोरेंगाओं को नींद में ही मरवा देता है और खुद तीनों ट्राइब्स का सरदार बन जाता है। और मूवी के सेकंड हाफ में जो हम बैक स्टोरी देख रहे हैं उस टाइम पर शिव मन्नार ही खानसार का करता है। आई होप कि ये पूरी खानसार वाली हिस्ट्री थोड़ा तो समझे होंगे। और अगर अब हम मूवी की एंडिंग पर आए तो खानसार में से सीज फायर हट जाता है, जिसके बाद की पूरे खानसार में वायलेंस चालू हो जाता है। ये सब लोग आपस में एक दूसरे का शिकार करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन इधर शिव मन्नार जो कि अभी खानसार का करता है, वो अपनी बेटी को एक एक करके पॉइंट्स क्लियर करता है, या फिर ये कहूँ कि पार्ट 2 के लिए बिल्डअप देता है। क्योंकि भाई सीरियसली बताऊं तो ये पूरी पिक्चर बिल्डअप ही है, जिसमें कि सबसे पहले शिव मन्नार ये बताता है कि वो आखिर खानसार से बाहर किस लिए गया था। तो वो बताता है कि खानसार के अंदर ही एक बहुत बड़ी वेपन डील हुई है, और जो कि ये वेपन डील हुई है खानसार के तीसरे कबीले खलियान ट्राइब्स के साथ, जिसमें कि एक बंदा है वाली जो कि खलियान ट्राइब्स को एक साथ लेकर तख्ता पलट करना चाहता है। और फिर इसके बाद शिव मन्नार बताता है कि जो उसका बड़ा बेटा है यानी कि रुद्रा मन्नार, उसने भी अपने मामा के साथ हाथ मिला लिया है और वो दोनों मिलकर भी अब ये कुर्सी चाहते हैं, विच मीन्स कि रुद्रा को भी खानसार का कर्ता बनना है। फिर इसके बाद तीसरा ट्विस्ट, शिव मन्नार अपनी बेटी को ये बताता है कि तेरा पति कोई मन्नार नहीं है बल्कि वो एक सोरेंगना है, यानी कि सोरेंगा ट्राइब से बिलोंग करता है, जिनको कि शिव मन्नार ने कुर्सी के लिए सबको मार दिया था। लेकिन फिर हमको दिखाया जाता है कि वो सबको नहीं मार पाए थे, क्योंकि सोरेंगनाओं ने अपने बच्चों को गटर के अंदर उतार कर बचा लिया था। और तब से ही वो सोरेंगना ट्राइब्स के बच्चे छुप छुप के जी रहे हैं और बस एक मौके की तलाश में थे कि कब उनको मौका मिले और कब वो शिव मन्नार को उस कुर्सी के साथ जलाए। और ये जो भी खानसार के अंदर वायलेंस स्टार्ट हुआ है उसके पीछे उस सोरेंगना यानी कि उसकी बेटी के पति का हाथ था। उसी ने इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स चली और एक दूसरे को उकसाया मारने के लिए, ताकि फिर वो अपने कबीले के साथ आकर अपना बदला ले सके। और जैसे कि ये इतने सारे ट्विस्ट मुंह पर फेंक कर मारे जा रहे थे, तो मूवी में हमको इसके साथ साथ एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जो कि थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल भी था, जिसमें कि हमको बताया जाता है कि प्रभास का कैरेक्टर एक सोरेंगा है। और यही नहीं, वो धारा का बेटा है जिसको कि शिव मन्नार के बाद खानसार की कुर्सी पर बैठना था। तो टेक्निकली या फिर कहूँ पोलिटिकली अभी के टाइम पर कुर्सी का असली हकदार है देवा। और ये बात हमको श्रुति जी बताती हैं बड़े प्यार से। और देवा और उसकी माँ बचे इसलिए क्योंकि जब राज मन्नार के लोग उनको मारने आए थे तो राज मन्नार के बेटे वर्धा मन्नार ने अपना कड़ा देकर उनको बचाया था और फिर उनको खानसार से बाहर भेज दिया था। लेकिन देवा फिर से खानसार में आ गया है, तो क्या होगा वो अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो सकता है ये भी हमको आइडिया दे ही दिया है। लेकिन एक बात जो कि काफी इम्पोर्टेंट है कि मूवी में श्रुति हसन का कैरेक्टर ये कहता है कि क्या देवा को पता है कि वो सोरेंगा है, और अगर उसको पता चल गया तो वो क्या करेगा। तो जहां तक मेरे को लगता है कि देवा को पता है कि वो एक सोरेंगा है, क्योंकि जिस एज में देवा खानसार से भागा था उसको इतनी समझ तो थी कि उसको ये तो पता होगा कि आखिर वो कौन से ट्राइब से है, और ऊपर से उसका बाप पूरे खानसार का कर्ता बनने वाला था। तो सोच के देखो कि उसको पता होगा, क्योंकि हर एक बच्चे को अपना नाम और सरनेम सबसे पहले पता चलता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि देवा को पता है कि वो सोरेंगा है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो गद्दी पर बैठे, उसको बस अपने दोस्त को उस गद्दी पर बैठाना है, क्योंकि उसके लिए कुर्सी से
बढ़कर दोस्ती ज्यादा मायने रखती है। और जो कि हम देखते भी हैं जब मूवी प्रेजेंट में आती है कि वर्धा ही उस कुर्सी पर बैठा रहता है और देवा ने ही वर्धा को वो सील बना कर दी जिसको रोकने से ही लोग खौफ खाते हैं, लेकिन वो सील रोकी भी देवा ने और उसके मुताबिक ही उसको मरना भी होगा, वर्धा का कैरेक्टर ये कहता है। तो बेसिकली हमको मूवी में दो स्टोरीज देखने को मिली, एक प्रेजेंट वाली जो 2017 में चल रही है और एक पास्ट वाली जो 2011 में चल रही है खान सार के अंदर। और दोनों ही स्टोरीज आधी है, ना तो हमको बैक स्टोरी पूरी देखने को मिली और ना हमको प्रेजेंट स्टोरी पूरी देखने को मिली, जो कि ऑब्वियसली ये दोनों स्टोरीज कंप्लीट होगी पार्ट 2 में, जिसका नाम होगा सालार पार्ट 2 सोरियंगा परवन। और जब पार्ट 2 की बात निकली गई है तो पार्ट 2 के फर्स्ट हाफ में हमको ये देखने को मिलेगा कि जो ये अलग अलग कबीले अपने अपने मकसद से तख्ता पलट करना चाहते हैं, आखिर इन सब से लड़के देवा और वर्धा कैसे वर्धा कुर्सी पर बैठेगा और फिर उसके बाद देवा अपनी माँ के साथ बाहर निकल जाएगा और वर्धा खानसार पर राज करेगा। जिसके बाद कि हमको सेकंड हाफ में मूवी की प्रेजेंट स्टोरी देखने को मिलेगी जिसमें कि देवा ने वो सील रोक दी है, जिसके बाद कि वर्धा का ये कहना है कि देवा को मरना होगा। तो बेसिकली सेकंड हाफ में हमको इन दोनों के बीच की दुश्मनी देखने को मिलेगी और मोस्ट प्रोबेबली इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से एक तो मरेगा, तब जाकर ही ये एंड होगा। बाकी देखते हैं क्या अलग सोच रखा है प्रशांत नील ने पार्ट 2 के लिए। अभी के लिए तो यही लग रहा है, काफी प्रिडिक्टेबल सी स्टोरी है, लेकिन देखते हैं जो इतना बिल्डअप ये पार्ट 1 में दिया गया है, होप्स करते हैं कि इसका पे ऑफ हमको पार्ट 2 में देखने को मिले। एक्साइटेड तो है ही, लेकिन इस बार अगर एक्शन थोड़ा अच्छा हो जाए, कट्स थोड़े कम लगे तो मे भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी देखते हैं, आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर मेरे से कुछ छूट गया हो जो कि इस वीडियो में बताना जरूरी हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल पर कहीं से भी नहीं आ गए हो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।